तो हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं एक डेढ़ दो दिन के गैप के बाद। तो एक दिन तो गैप हो गया था, हम लोग थक गए थे। और दूसरे दिन हम सोचे थे कि मैच खत्म हो जाएगा उसके बाद हम्म, वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैच 10 बजे से शुरू था। फिर उसके बाद और खत्म तो हुआ ही नहीं वो खत्म मैच हुआ कभी। नहीं मैच में, तो फिर रिजल्ट ही हम नहीं आया उस मैच सुबह का। वीडियो नहीं बनाए। हम सोचे कि अब डायरेक्ट रात को ही एक वीडियो हम्म। बना लेते हैं, तो थोड़ा बहुत और भी न्यूज आ जाएगा, स्टैट आ जाएगा इस मैच के बारे में। तो दो तीन स्टैट्स हैं, वो उस पे बात करेंगे। और इस मैच में इंडिया ने तो बैटिंग कर ली, एकदम गली क्रिकेट जैसा हो गया कि खुद की बैटिंग पूरे ओवर ले ली, और जब बॉलिंग कराने की बारी आई तो तो सामने छोड़ वाले दिया। को बहाना देकर साइड कर दिया कि ना, अब बॉलिंग नहीं होगी। तो ऐसा ही हुआ है। तो इस पे थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, जो भी बैट्समैन हमारे बैटिंग किए हैं, क्योंकि बैटिंग तो हमने देख ही रखी है कि हम क्या अलग किए हैं आयरलैंड सीरीज के बाद। बाकी तो और तो चल ही रहा है। अभी विमेन का सेमीफाइनल है, वो भी मैच हो जाएगा तो उस पर बात कर लेंगे अगली वीडियो में। बाकी हम देखते हैं कि इस मैच में क्या हुआ। तो सबसे पहली बात कि ये मैच था बहुत डिफरेंट टाइप के वेन्यू में। इनका कुछ नया ग्राउंड बना था, जिसके बारे में आप लोग नहीं सुने होंगे। ये चेस्टर ली स्ट्रीट, रिवर साइड रिवर ग्राउंड। साइड ग्राउंड, ली चेस्टर चेस्टर ली ली स्ट्रीट। स्ट्रीट। तो ये इनका नया ग्राउंड था। देख, अगर आपने मैच देखा होगा, 10 बजे रात से मैच है, जियो हम्म। हॉटस्टार पे ये मैच आ रहा है। तो अच्छा ग्राउंड था। आपने मैच मतलब देखा होगा, तो ग्राउंड तो ठीक था। खैर, इंग्लैंड था तो वेदर अच्छा था, ग्राउंड अच्छा था। बट द थिंग इसका इनका आउटफील्ड थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब प्रोग्रेस में है ग्राउंड, इसलिए उतना बेटर नहीं लगा, क्योंकि ग्रीन ग्रास वगैरह उतनी तरीके से बराबर, मतलब कि स्कैटर्ड नहीं थी, जैसे कि और ग्राउंड में इंग्लैंड के है, लॉर्ड्स और ये बाकी अदर कंट्रीज के ग्राउंड से तो बेटर है। बट जैसा इंग्लैंड अपने ग्राउंड का स्टैंडर्ड सेट करती है, तो उस हिसाब से नहीं था। हालांकि इस मैच में बारिश पहले से ही प्रेडिक्टेड था, तो हमको था उम्मीद कि कहीं ना कहीं बारिश हो जाएगा। इंडिया इंडिया की बैटिंग पे ही बात करते हैं। ये सब तो प्रीव्यू में बोलना था, उस दिन वीडियो स्किप हो गई थी। बाकी हम लोग को उम्मीद था कि बारिश आएगी, लेकिन हम लोग ऐसा लगा था कि मैच पूरा होगा या कम ओवर का होगा। लेकिन ऐसा हुआ कि इंग्लैंड की जब बैटिंग भी हो रही थी तो बारिश आ रही बस थी। सही हो। बट क्रिकेट का एक नियम है कि अगर गेम चल रहा हो तो बारिश, तो गेम तब तक नहीं रोका जाता है जब तक कि बारिश इतनी तेज ना हो जाए कि वो गेम को इफेक्ट करे, यानी कि आउटफील्ड एकदम गीला हो जाए या बॉल दिखे ना, बैट्समैन को दिक्कत हो। लेकिन अगला नियम ये कहता है कि अगर एक बार आपने ग्राउंड छोड़ दिया है बारिश में, तो तब तक गेम वापस रिज्यूम नहीं हो सकता है जब तक पूरी तरीके से बारिश रुक न जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि इंडिया की बैटिंग के टाइम भी बारिश हो रही थी, तब भी गेम चल रहा था। बट द थिंग कि उस टाइम गेम हो सकता था, इसलिए हो रहा था, क्योंकि बारिश रुक रही थी, आ रही थी। लेकिन एक बार जब सारे प्लेयरों ने मिड इनिंग ब्रेक लिया, तो उसके बाद इनिंग तभी स्टार्ट हो सकती थी जब पूरी तरीके से बारिश रुक जाए। खैर, हालांकि उसके बाद तो तेज बारिश भी होने लग गई, तो इसलिए मैच हुआ नहीं। तो बैटिंग पे आते हैं। तो बैटिंग जी, बैटिंग तो संजू संजू सैमसन का सैमसन। यही कहना है कि वर्ल्ड कप नॉकआउट आए तभी हम्म। मुझे बताना। पहले उससे ही पहले मैच तो में इन्होंने दे दिया है थाला को ट्रिब्यूट। 7 बॉल पे 1 रन और 7वीं बॉल पे हो गए आउट। इन्हीं एलबीडब्ल्यू हो गई थी। इन्हीं गंद की वजह से वीडियो में तुम कैच कम आउट हो बोलते गए हो, थे। ये थाला को ट्रिब्यूट। उसके बाद चलो संजू सैमसन का तो खैर कुछ कर नहीं सकते, तो आउट ही हो गए। लेकिन संजू अच्छा नहीं खेल के गए, 7 गेंद खराब करे, सं, 6 गेंद खराब करे। संजू सैमसन का इसलिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने वो जो तीसरा स्टार हमारे इंडियन जर्सी पे T20 के लगा हुआ है, उसमें बहुत बड़ा हाँ लेकिन योगदान दिया है, इसलिए लास्ट की 2 मैचेस आयरलैंड और एक ये। खराब गई। हाँ और लास्ट की संजू क्या, तुम तो सैमसन। ओवरसीज का कुछ बता रहे थे। हाँ वो ये कहते हैं, स्टैट है कि ओवरसीज जितने भी अभी 10 मैच हुए हैं लास्ट, उसमें से 2 मैच में एक शतक, सीक्वेंस नहीं याद मुझे, लेकिन 2 मैच में शतक है वही और साउथ बाकी सब अफ्रीका में वाला सिंगल। होगा हाँ जो एक हम साउथ लोग, अफ्रीका। दोनों वही है शायद। और 2 मैच में शतक हैं, और और बाकी बतख, के 8 में बतक। एक में हुआ है पिछली बार में एक आयरलैंड आध में। बार और होगा। एक बार और है, बाकी सब में सिंगल ही है, खैर कोई बतक ही है फोन वो भी। नंबर है मतलब। हाँ मतलब सब सिंगल डिजिट हैं, 2 मैच अगर छोड़ दें हम। मतलब इनका तो फोन नंबर भी नहीं कह सकते, क्योंकि कोई इनिंग 9 पे भी नहीं हाँ जा रही है। 9 पे भी ये नहीं जा रही। टेलीफोन नंबर है। हम्म। उसके बाद बाकी थी अभिषेक शर्मा अभिषेक ने शर्मा अपना। पे हमारी रील आपने हम्म, देखी ली होगी कि उन्होंने क्या रिकॉर्ड सेट कर दिया अभिषेक है। शर्मा इज बैक ऑन ट्रैक। अपना 750 इंटेंट सात सौ दिखाते हुए। पचासी बॉल लिए हैं जी अभिषेक शर्मा ने। 1000 छक्के, इंटरनेशनल T20 आई 6 100 छक्के। मारने के लिए। और इससे पहले शायद ये इंडिया के पांचवें खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 100 छक्के मारे। हम्म, इससे पहले रोहित, राहुल, विराट, सूर्य कुमार यादव, यही चार लोग हैं। और धोनी भी हैं शायद, तो यानी राहुल नहीं है इसका मतलब। मैं गलत भी हो सकता हूँ कोई एक आध नाम में, तो लेकिन कोई यही बात सब नहीं है। है, अभी हम चाहेंगे तो अब देख लेंगे थोड़ी तो देर में। मतलब कि ये लोग हैं जो 100 छक्के मारे हैं, लेकिन इन्होंने तो ईशान किशन। 47 इनिंग में ही मार दिया 100 छक्के। ईशान किशन का ये दूसरी बार हो गया, तीसरी बार हो गया। रन आउट 2 बार लगातार। हाँ तो मतलब 2 बार रन आउट हो गया, और उसके पहले वाले मैच में अच्छा नहीं खेला था, तो ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, 3 मैच खराब हो चुके हैं इनके। ईशान किशन का तो ये था कि जब रन आउट हुआ तो अभिषेक शर्मा और उनकी एक वायरल
वो माइक स्टम्प माइक से वो बातचीत निकली जिसमें अभिषेक शर्मा फ्रेंडशिप कह वाला रहा कोई है एंगल हाँ आया कि है। क्या क्या कर रहा है, भाग क्यों रहा है उधर, देख तो हाथ में है बॉल, कुछ इस टाइप की कन्वर्सेशन हुई है। तो मतलब ठीक है, बॉन्डिंग तो ठीक ही है, हम्म। जानते ही एक ही एज के एक ही फिर ग्रुप के हैं। सरपंच साहब आए हमारे यहाँ, उन्होंने एंकरिंग की और 47 पे 68 रन आए। इट्स अ गुड स्कोर, बट ठीक है, स्ट्राइक रेट की कमी थी। कुछ लोगों को गालियां पड़ती हैं स्ट्राइक रेट पे, लेकिन ठीक कुछ लोगों सरपंच साहब का जी ये है कि सरपंच साहब बिकेम द फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू हिट जिन्होंने अ हाफ सेंचुरी इन इंग्लैंड। इंग्लैंड एज अ कैप्टन इन T20। इससे पहले जी विराट का था, कुछ 38 बॉलों में 47 रन मारे थे, वो आपको याद होगी 2018 वाली सीरीज जिसमें रोहित का शतक और राहुल का सेंचुरी आया था। तो उस सीरीज में विराट कोहली 47 मारे थे किसी एज में। तो ये रिकॉर्ड इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि हमारे जो प्रीवियस कैप्टन हैं रोहित और उसके बाद कोहली और उससे पहले धोनी, तो धोनी तो इतने नीचे आते थे कि उनसे हाफ सेंचुरी तो उम्मीद, मतलब कि बॉल ही नहीं उतने बचते थे। और उसके बाद कोहली के कैप्टनसी में हम शायद T20 एक ही दो बार खेले हैं इंग्लैंड में। रोहित की कैप्टनसी में तो मुझे याद नहीं आता है कि हमने कोई T20 आई सीरीज खेली हो इंग्लैंड में। तो इस वजह से ये सब रिकॉर्ड ऐसा आपको लगेगा कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बट द थिंग कि आपको अगर मौका मिलेगा तो आप खेलेंगे। सरपंच साहब को इसलिए आज हाफ सेंचुरी का मौका मिल गया क्योंकि हमारा टॉप ऑर्डर बहुत बुरी तरीके से आज फिर कोलैप्स हो गया। अभिषेक शर्मा अपनी तरफ से खेल रहे थे बट बहुत तगड़ा दबे, खेले अभिषेक संजू शर्मा। आउट हुआ, फिर ईशान किशन रन आउट हुआ। तो श्रेयस अय्यर को पारी बिल्ड करनी थी, तो श्रेयस अय्यर अपना काम कर रहे थे, बट जो तिलक वर्मा कर रहे हैं ये ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तिलक वर्मा ने जब से वो रील लाइक करी है कि आई एम द बेस्ट इन, तिलक वर्मा इज द बेस्ट नंबर 3 बैट्समैन दैट इंडिया हैज एवर विटनेस इन T20। हम्म, उस रील पे जो उन्होंने पाकिस्तान के एशिया कप के इनिंग के बाद लाइक करी है, उसके बाद तो तिलक वर्मा, मतलब मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा, इनकी बैटिंग देख के बड़ा इरिटेट सा हो जाता है। मतलब अभिषेक शर्मा एक लड़का है जो 245 के स्ट्राइक रेट से इनिंग को खत्म करके जाता है। उसके बाद आपके कैप्टन खड़े हैं, वो अपनी वो वाली इनिंग खेल रहे हैं, एंकरिंग वाली इनिंग। तिलक वर्मा को क्या जरूरत है कि आकर तेरे बॉल में तुड़ुक तुबड़ुक 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 एकदम, और ऐसा बने कि तिलक वर्मा सिंगल लेना चाह रहे हैं तो वो 13 में तक, वो शुरू की 2 ही 3 सिंगल लेना चाहते हैं, उसके बाद वो मारने ही जाते हैं, बट उनके पल्ले पे ही नहीं आती है। कभी लॉन्ग ऑफ में मारेंगे तो लॉन्ग ऑन में चली जाएगी, कभी कट करना चाहेंगे तो इन साइड एज लग के पीछे का सिंगल भागेंगे। और फिर हम्म, एक अजीबोगरीब प्रेशर में आके स्कूप खेलना चाहे फाइन लेग के ऊपर से, और वहां कैच पे आउट हो कैच गया। थमा बैठा। तो तिलक वर्मा इज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग फैक्टर फॉर इंडियन क्रिकेट, क्योंकि आपके पास रजत पाटीदार जैसा प्लेयर, आपको याद दिला दूं, बाहर बैठा हम्म, हुआ है जिसकी फॉर्म भी अच्छी है और जो इसी पोजीशन के लिए खेल, मेरे हिसाब से तिलक वर्मा या तो नंबर 3 का खिलाड़ी है और या तो फिर नीचे खेलने लायक नहीं, क्योंकि तिलक वर्मा को भी एज ए बैट्समैन टाइम चाहिए होता है। वो शुरू की 10-12 गेंदें लेगा ही लेगा, कभी कभार होगा या फ्लैट पिच होगा, थोड़ा हार्श हो रहा हूँ, जब आके वो शुरू की 13-14 गेंदों पे रन मार देगा। उसके बाद उसके एज बाद यूजुअल दुबे शिवम जी दुबे आए। इंडिया के लिए तो क्लच ही हैं, भले ही चेन्नई फ्रॉड। के लिए फ्रॉड, फ्रॉड तो नहीं लेकिन फ्रॉड लेकिन नहीं, समान हो फ्रॉड जाए। नहीं, मतलब संभाल लेते। चेन्नई में भी एक ही आदमी खेल रहा है, लेकिन हाँ, शिवम दुबे ने बहुत ही शिवम अच्छा दुबे खेला है। इज 200। डूइंग वेरी गुड मेरे फॉर ख्याल से ये टीम इंडिया तिलक इन टी वर्मा का ट्वेंटी थोड़ा सा क्रिकेट। कवर कर दिया इन्होंने, नहीं तो अगर ये भी 21 में 30 मार के जाते या 35 मार के जाते हाँ, मैं तो हम मान, यही कह रहे होते कि इनको और गेंदें दी जाती हैं, या फिर हम रो रहे होते, लेकिन इन्होंने कर दिया जितना 21 करना में था। 42 शिवम दुबे बढ़िया कर है, दिया इंडिया बढ़िया के लिए खेल तो दिया। कमाल का परफॉर्मेंस देता है जब हम्म, और उस टाइम पे तो तीन स्पेशली और तीनों अच्छा छक्के करता है। खे थे तो उनके रेगुलर ही छक्के थे लेग साइड पे। लेकिन शिवम दुबे का ये कहना है कि अब वो प्रेशर के टाइम में ज्यादा रन कर रहे हैं। हाँ, आलतू फालतू मैचेस में शिवम दुबे हो सकता है आपको चुतियों वाली गेंदों पे आउट लेकिन होते हुए बड़ी दिख चीज जाए ये कि है, स्लोवर पे ये ऐसे हो जाए। इम्पोर्टेंट खिलाड़ी बनते जा रहे हैं धीरे धीरे इंडिया के लिए, क्योंकि ये बैटिंग तो कर ही रहे हैं, बॉलिंग में भी बॉलिंग भी इनको भी कर रहे काफा हैं। इजाफा कर, हम्म, सीएसके को टीम इंडिया ने बताया है कि आप शिवम को बॉलिंग दे सकते हैं और ये विकेट भी लेंगे, इन्होंने दिलाया। खैर इस सीजन में तो बहुत पिलाई हो गई शिवम की, एक कोई विकेट बात लेते नहीं। थे फिर अगले ओवर में 22-23 रन से इस बार पद के छाला नहीं छोड़ते। आई थी ना। आ जाएंगे तब भी अगले साल तो नेक्स्ट हम रहेंगे हर्षित ही। राणा। खैर हर्षित अब राणा को हर्षित राणा अक्षर और अक्षर पटेल से, पटेल से बैटिंग उम्मीद रखेंगे तो फिर हर दिन बैटिंग की उम्मीद रखेंगे तो ऐसा ही होगा बार हर्षित बार। राणा को तो वही स्विंग एंड मिस वाले के लिए भेजा गया था, तो उनको आदिल रशीद कोई ने एक दिक्कत नहीं अच्छी है। गूगली फेंक दी, तो उस चक्कर हम्म में हर्षित राणा स्टंप हो गए। हर्षित राणा बापू ने। का ये है कि बापू भी 4 अक्षर बॉल पे पटेल। बाउंड्री मार अक्षर दें। पटेल इज अ प्रॉपर बैटिंग ऑलराउंडर और उनको आपको भेजा देखिए, जा रहा है इतने नीचे। एक चीज मिसिंग लग रही होगी, द फिनिश मतलब दैट कितने इज सारे खतरनाक खिलाड़ी हैं उनके द पास। फिनिशिंग टच दैट इज गिवन बाय रिंकू सिंह इन प्रीवियस मैचेस। वो चीज आपको इसमें मिसिंग आ रही होगी कि हमारे पास एक फिनिशर जो रिंकू सिंह नाम का एक प्लेयर था,
वो नहीं है हमारे पास। फिनिशर के नाम पे शिवम दुबे है, चलिए वेल एंड गुड, शिवम दुबे इज डूइंग वेरी ब्रिलियंट, बट द फैक्ट कि दूसरा कोई फिनिशर है ही नहीं। हार्दिक पांड्या आ जाएंगे नो डाउट, तो फिर हमारी टीम, लेकिन जो काम रिंकू सिंह करते थे, रिंकू सिंह की स्ट्राइक रेट 220 या उससे ऊपर ही है 18 19वें और 20वें ओवर में। और रिंकू सिंह तो कभी कभार मुझे लगता भी नहीं था कि उनको कोई गेंदे चाहिए होती थी, वो मतलब सेट होकर ही आते थे ड्रेसिंग रूम से। द फैक्ट कि रिंकू सिंह को पता नहीं क्यों हम लोग ड्रॉप कर देते हैं बिना वजह का। वर्ल्ड कप से भी, वर्ल्ड कप से तो ड्रॉप नहीं थे, वहां खेले थे, बट घर में, उनके घर में जो ट्रेडेड ट्रेडेड घर में जो उनके वो हो गया था फादर हाँ का, फादर। तो उसके बाद थोड़ा सा, उसके बाद से थोड़े से लगभग आए, लेकिन ठीक है, अब फिर से वो उसके धीरे बाद वो धीरे आ रहे टीम हैं। में जगह नहीं बना पाया हाँ। क्योंकि हमने एक नए कॉम्बिनेशन के साथ उतार दिया हम्म। कि संजू इसे ओपनिंग कराया, और लेकिन फिर केकेआर उसके में वो बाद धीरे धीरे फिर से किशन को लय में चेंज आते कर हुए दिख रहे थे फिनिशिंग में। रिंकू लास्ट में केकेआर में, हाँ बढ़िया कर रहे थे, लेकिन अभी तो टीम हम्म। से निकालना नहीं चाहिए था। एक ही वही बलि का बकरा बनता है रिंकू सिंह हमेशा, जब भी टीम में कोई चेंज करना होता है। बाकी जी इस मैच पे तो हमको लगा था कि हम मैच देखेंगे, क्या होगा, जगह थे आधे घंटे 1 घंटे इंतजार किए, उसके बाद सोचे कि देख लेंगे पूरा मैच, ताकि सुबह आए तो वीडियो ऐसा बनाए कि आपको लगे कि हमने मैच देखा है रात का भी। बट द लेकिन थिंग कि मैच हो ही नहीं नहीं पाया हुआ, मैच। और हम सो गए सुबह, नो रिजल्ट, तो उसी टाइम पता चल गया था तभी सोए। लेकिन सुबह फिर वीडियो हम लोग इसलिए नहीं बनाए कि मुझे, हमें लगा कि क्या ही बनाए, अभी कुछ ऐसा कुछ पता नहीं चला। और हमने देखिए पूरी दिन वेट करी, तो हमको 2 3 चीज पता चला कि अभिषेक शर्मा वाले स्टैट तो हमको मैच में जैसे ही वो छक्का मारे थे वैसे ही पता चल गया था कि फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 100 सिक्सेस। ये उनकी इनिंग्स बॉलिंग पे में नजर दूसरे डाल नंबर पे लेते है हैं। अभिषेक शर्मा, शायद 47 इनिंग ली है। और बॉलिंग पे नजर डाल लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं 4 तारीख का, जो 4 तारीख को मैच है उसका भी कर देंगे थोड़ा प्रीव्यू, देख लेते हैं क्या होने वाला है। बाकी से साकिब न महमूद हैं, इनके 4 ओवर में 33 रन 3 विकेट लिए हुए हैं। हाँ हम्म। साकिब महमूद इनके अभी ऐड ऑन किए गए हैं, पिछले वर्ल्ड कप में थे नहीं 2026 वाले वर्ल्ड हम्म। कप में। तो साकिब महमूद इज गुड एडिशन इन दिस टीम, 4 ओवर में और मेरे थर्टी ख्याल से थ्री और अभिषेक 3 विकेट। शर्मा का विकेट किसने लिया? आदिल रशीद ने। ना ना, अभिषेक शर्मा को ऐसा फास्ट ये बॉलर ने आदिल लिया रशीद था, ने तो उसको आउट किया ना, ये हर्षित राणा। हर्षित राणा को। सैम करन ने लिया है शायद उसका विकेट, या महमूद ने कुछ ऐसे ही नहीं लिया है, देख लेंगे। हम्म। उसके बाद आदिल रशीद, मतलब एक चीज देखी जाए ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड तो के वाइड, स्पिनर का ज्यादा था। लुक वुड लेफ्ट आर्मर, 3 ओवर में 35 रन। इनको लीग्स खेलते हुए आपने ज्यादा देखा होगा, लेकिन अब हम्म। इंग्लैंड की टीम में भी इनको ऐड किया गया है क्योंकि 2026 में बॉलिंग इनकी एक प्रॉब्लम थी, और इनके वो सब खेल भी नहीं रहे हैं, गट खैर एटकिंसन ये भी बहुत पिट और गए, भी। बॉलिंग अभी भी प्रॉब्लम ही दिख रही है। साकिब और महमूद ये अच्छे दिख रहे हैं थोड़ा। फास्ट बॉलर हैं, ये भी अच्छे हैं, इनको हम्म। भी लीग में आपने देखा होगा, 4 ओवर में 33 पे 3, 33 रन, तीन ये विकेट। थोड़ा दर्द रहे हमारे लिए। लियम डॉसम 3 ओवर में ये स्पिनर हैं, तीन हम्म। ओवर में 26 रन। विल बाकी विल जैक्स जैक्स ऑफ स्पिनर, स्पिनर 3 ओवर में 30 रन। आदिल रशीद इंग्लैंड के स्पिनर व्हाइट बॉल के दी ग्रेटेस्ट स्पिनर दैट इंग्लैंड प्रोड्यूस। उसके 39 पे बाद 1। इंग्लैंड ने अभी तक कोई एक ऐसा और स्पिनर नहीं सैम प्रोड्यूस करन, किया है। ये अभी तक छोटे ही रह गए। सैम करन में तीन 3 ओवर ओवर में 35 पच्चीस रन रन एक 1 विकेट, विकेट। गुड बॉलिंग। 2022 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया इस T20 में तो बैक करती है, और लीग भी सैम करन तो खेलते ही रहते हैं। हालांकि चोट की वजह से राजस्थान में चले गए थे, नहीं ट्रेड होके शायद चेन्नई से, तो खेल नहीं पाए, धोखा ही दे दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। बाकी यही था कि अभिषेक शर्मा की हमारी रील भी आ गई है, तो अभिषेक शर्मा के पर्सपेक्टिव से तो मेरा यही कहना है कि बस अभिषेक शर्मा को जाना है, खेलना है, और अभिषेक शर्मा वही करते रहे। वी ऑल आर हैप्पी, क्योंकि एंकर करने के लिए आपके पास प्लेयर है, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, देन संजू सैमसन भी उसी तिलक काइंड वर्मा का से अच्छा प्लेयर है। एंकर तो है ही नहीं, वो एंकर रख के रुक जाता है हाँ तो इस ये सब है, मैच वहां। जिताने के लिए ये सब है, जो इंटेंट और जो आपको एक पुश देना है टारगेट की तरफ, अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं, या जो आपको रन चेज की तरफ एक तरफा मैच कर देना है, तो उसके लिए आप अभिषेक शर्मा और थोड़ा बहुत ईशान ईशान किशन, थोड़ा बहुत क्या, ईशान किशन भी अच्छा खेलते हैं, तो वो 2 प्लेयर उस और काम के अब लिए तो हैं। वैभव अब वो भी हैं। सूर्यवंशी की डेब्यू पे एक है कि वो श्रेयस अय्यर का थोड़ा सा वैसा सा जवाब आया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। श्रेयस अय्यर को जो हेट करता है वो इस मामले में देख लेगा कि श्रेयस अय्यर इगोइस्टिक हो गए हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि मैं तो हाई फाइव नहीं देख रहा हूँ। तो इन हम्म। सब बातों पे, इन सब की बात करने से बेहतर है कि हम क्रिकेट पे फोकस करें, और क्रिकेट में क्या हो रहा है वो देखें, रेगुलर परफॉर्मेंस। श्रेयस अय्यर की इनिंग थोड़ी सी मेरे हिसाब से स्लो है, 1 2 सिक्सेस और आ जाते तो इनिंग अच्छी हो जाती। बट द फैक्ट कि ठीक है, अब पता ही नहीं है मैच का रिजल्ट, तो हम किस तरह से जज करें उस इनिंग को। उस टाइप की इनिंग्स वैसी ही जैसे जज होती है,
जब आपका मैच का रिजल्ट आपसे दूर जाता है। लेकिन खानी गाली तिलक को ही थी अगर ये मैच हम हारते, क्योंकि उसने जो 13 में किया है ना अपना गन, 13 ही करके चला गया था टीम का स्कोर। वो तो अच्छा हुआ दुबे हम्म। का जिसने अच्छी फिनिश दी। 27 19 है भाई, और ये सब 11 में 19। पार्टनरशिप है जो है। बाकी ये है कि इस मैच में तो यही बातचीत है। अगला मैच 4 जुलाई को है, तो उसका प्रीव्यू लेके हम 3 जुलाई को आ जाएंगे, यानी कि कल की वीडियो में, कि किस ग्राउंड पे और कहाँ पे है। हाँ। बाकी विराट कोहली भी इधर संजय बाकी बांगर के साथ प्रैक्टिस करते हुए, हम्म, उनकी भी फोटोज वगैरह आ रही हैं। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड देखते फॉर हैं, ओडीआई ओडीआई क्रिकेट। तो स्टार्ट होने उससे वाला है। पहले आपसे उम्मीद करते हैं कि आप किसी तरह 50 सब्सक्राइबर हमारे करा देंगे, ताकि ओडीआई क्रिकेट और विराट को तो, रोहित को भी, हम लाइव बैठकर एंजॉय करें, हम्म। लॉर्ड्स में ड्राइव्स खेलते हुए एक साथ रिएक्ट करें। तो जी हम आपसे आज के वीडियो में यहीं पे विदा लेते हैं। आप अपने आज के लिए थॉट्स इतना ही। लिखिए अय्यर के इनिंग्स पे और अभिषेक के इनिंग्स पे, और जो उन्होंने रिकॉर्ड हम्म, बनाया है। बाकी संजू की इनकंसिस्टेंसी का जब मतलब क्या, मतलब क्या रखे, अभी भी उनको लगातार खिलाएं कि अगले मैच में वैभव को डेब्यू करा देना चाहिए, अगर कराना चाहिए तो किसकी जगह। बाकी तिलक की पोजीशन को लेकर ये भी कर सकते हैं कि संजू को वन डाउन खिला लें, लेकिन ईशान की फिर जगह जाएगी, मतलब कर सकते हैं कुछ। तो आप अपने बताइए आपका क्या प्लेइंग इलेवन होगा कल के मैच के लिए। हम अपनी एक प्लेइंग इलेवन लेकर और प्रीव्यू लेकर आएंगे परसों के मैच जो 4 तारीख को है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, वीडियो को एंजॉय करिए, और मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड और नाइट। भारत माता की जय। जय।